गुड इवनिंग गाइज। दिस इज़ डे ट्रेडर एच हियर। मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली दिस इज़ एन अपडेट अबाउट माय ग्रोइंग 25,000 अकाउंट वाला पार्ट। सो जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने ये अकाउंट की शुरुआत की थी 25,000 रुपये से, और उसमें टेलीग्राम पे जितने लोग जुड़े हैं उनको पता है मैंने टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट हर दिन अपडेट दिया हुआ है जब मैंने ट्रेडिंग की है। अभी रिसेंटली जब मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था तभी भी मैंने अपडेट किया हुआ है। मैंने ये भी अपडेट किया हुआ है कि मैंने होल्डिंग्स में क्या क्या लिया। सो 25,000 का टोटल कैपिटल जो था उसी को मैंने होल्डिंग्स में भी कन्वर्ट किया, उसमें से कुछ कैपिटल को इंट्राडे में रखा। अब ये करने के पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या था और ऐसा करके मुझे क्या मिला। सो गाइज, देखो, ये जो मैं एक सीरीज़ बना रहा था, ये जो मैंने ग्रोथ सीरीज स्टार्ट की है 25,000 के अकाउंट को मैं ग्रो करने की कोशिश में जो लगा था, ये मैं आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए कर रहा था कि आप अगर जॉब कर रहे हो, आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते उतना, आप कभी कभार ट्रेड कर रहे हो, दैट्स स्टिल ओके। आपके पास कैपिटल कम है, दैट इज स्टिल ओके। आप 25,000 के कैपिटल को भी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर सकते हो। एंड दिस वॉज द ओनली इंटेंशन टू टेल यू ऑल। नो डाउट स्टार्टिंग के कुछ दिन बहुत ख़राब गए। एक दिन प्रॉफिट हुआ, एक दिन लॉस हुआ, लॉस थोड़ा बड़ा हुआ, एंड धीरे धीरे करके अमाउंट जो है वो 25,000 से आ गई थी करीब करीब 17 से 18,000 पे। अब 17-18 हज़ार पे आने के बाद मैं बोला कि अभी जो बचा हुआ फंड है उसको सेफ साइड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने होल्डिंग्स बनाना स्टार्ट किया। आप देख सकते हो करंटली यहाँ पे जो होल्डिंग की प्राइस है मेरी वो है 15,501 रुपीज़। एक्चुअल में जो टोटल अमाउंट ऑफ होल्डिंग्स है मेरे पास, वो टोटल अमाउंट ऑफ होल्डिंग्स जो मेरे पास है वो है नियर अराउंड 21,000 रुपीज़। मैंने होल्डिंग्स में मतलब इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 25,000 का कैपिटल लेके आया था मैंने, उसमें से 21,000 रुपया इन्वेस्ट किया है। लेकिन स्टार्टिंग में जब 17-18 हज़ार पे कैपिटल आ गया था, मैंने उसमें से 10,000 का होल्डिंग्स बनाया था एट द इनिशियल स्टेज। 10,000 का होल्डिंग बनाया, 10,000 के होल्डिंग को थोड़ा सा ग्रोथ होने दिया, साथ में जो 7 या 8 हज़ार रुपये बचे थे उसमें थोड़ा सा ग्रोथ किया। पर डे कितना प्रॉफिट किया कितना लॉस किया ये मैं आपको टेलीग्राम पे बता चुका हूँ। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं हैं वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों ज्वाइन करने बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद देखिए ये छोटा जो मेरा अकाउंट है, ये छोटे अकाउंट में मैं जनरली कर रहा हूँ स्टॉक्स में डीलिंग। ठीक है, मैं स्टॉक्स इक्विटी में ही ट्रेड कर रहा हूँ। सो मंडे से लेके जितने भी मैं स्टॉक्स के अंदर ट्रेड लगाऊंगा उनका एंट्री पॉइंट और उनका एसएल मैं मेंशन करूंगा टेलीग्राम में। यस, आई एम अगेन स्टार्टिंग द सेम थिंग। मैं जो स्टार्टिंग में एक बार कर रहा था, मैं आइडियाज़ शेयर करता था, तो यहाँ पे भी मैं वही करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर माई ट्रेड्स, नॉट ऑल द ट्रेड्स, सम ऑफ द ट्रेड्स। ओके, मेरा जो मेन अकाउंट है दैट इज़ प्रॉफिट मार्ट, तो मेरा मेन ट्रेडिंग वहाँ से होता है। आई एम नॉट गोना शेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर साइड, बट येस, जेरोदा में जो भी मैं करूँगा आई विल बी डेफिनेटली अपडेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। अब 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 10,000 के इन्वेस्टमेंट के बाद वो 7-8 हज़ार को थोड़ा करके ग्रो किया। ग्रो करने के बाद कुछ और इन्वेस्टमेंट किया। अब वो जो थोड़ा करके ग्रो किया वो इंट्राडे ट्रेडिंग से ग्रो किया। आज के डेट में अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा रहेगा कि मेरा जो मार्जिन है वो है 11,553, जिसमें से मेरा जो कैश बैलेंस है वो है 6,340। और जो मेरे पास कोलैटरल है, कोलैटरल मतलब जो मैंने स्टॉक्स को प्लेज किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो होल्डिंग आपको दिख रही है 15,000 है, लेकिन अराउंड मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 21,000 के करीब है। क्यों ऐसा बताया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 5,212 रुपीज़ ये मुझे कोलैटरल मैंने लिया हुआ है, मतलब प्लेज करके मुझे मार्जिन मिली हुई है एज एन कोलैटरल। ओके, सो मेरा करंट फंड जो है वो 11,553 है और इसी को ग्रो करना है इंट्राडे के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अभी कैसा है कि इसमें पीएनएल स्टेटमेंट निकालने से कुछ मतलब नहीं है क्योंकि टोटल अकाउंट का ग्रोथ देखना है। सो इसके लिए हम इसके कंसोल में जाएंगे। लेट मी जस्ट गो हियर। और अगर आप कंसोल में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो मेरा अकाउंट वैल्यू है आज की डेट पे, ओके, इट इज़ अपडेटेड ऑन, मैं एक बार रिफ्रेश कर दूँ। ओके, इट इज़ अपडेटेड ऑन
इट इज़ अपडेटेड ऑन 28, आज की डेट है ये। और ये जो अमाउंट है ये है 31,245। लेट मी जूम इन ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियरली ये व्यू दिखे। दिस इज 31,245.17, जिसमें आप देख सकते हो कि मेरे इक्विटी के होल्डिंग जो है वो 17,688 रुपीज़ का है। प्लेज होल्डिंग्स मैंने इतना किया हुआ है, कैश बैलेंस मेरे पास इतना है। ये कैश बैलेंस इधर ज़्यादा क्यों बता रहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फ्राइडे के दिन जो मैंने 1,000 रुपये का प्रॉफिट किया था वो यहाँ पे अभी तक फंड्स में अपडेट होके आया नहीं है। तो ये जब आएगा, ये डैशबोर्ड में मुझे दिख सकता है, ये आएगा मंडे के टाइम। तो मंडे को ये जो मेरा इधर बैलेंस दिख रहा है 11,000, ये शायद तभी रहेगा 12,500। ओके, तो बेसिकली इस तरीके से अकाउंट की ग्रोथ हुई है। 25,000 से शुरुआत की थी हमने, और अभी है 31,245, ऑलमोस्ट मंथ होने आ गया। ओके, अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे और मेरे होल्डिंग्स को देखोगे तो आपको दिख के आएगा यहाँ पे दैट माई होल्डिंग्स आर ऑफ 21,000, और उस पर मैं ऑलरेडी 2,700 का मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट चल रहा है। बर्गर किंग प्लेज किया हुआ है, ICICI निफ्टी प्लेज किया हुआ है, और स्टेट बैंक का निफ्टी 50 प्लेज किया हुआ है। ये 2 ETFs है जिनको प्लेज किया हुआ है, और बर्गर किंग को मैंने प्लेज किया हुआ है। मैंने बाय किया था 129 पे, जब वो 140 पहुंचा तब मैंने उसको प्लेज किया था। अभी भी इसका प्रॉफिट चल रहा है, एंड मैं ये प्रॉफिट भी मुझे यहाँ पे अनरियलाइज्ड गेन्स में दिख रहा है, राइट। अब गाइज मैंने वीडियो आज ही क्यों बनाना सही समझा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं इसमें आज फंड ऐड कर रहा हूँ। ओके, सो आई एम गोइंग टू ऐड 25,000 टुडे। अच्छा, ये ऐड क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी फर्स्ट डू दिस पार्ट। मैं इसको ऐड कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ये आप लोगों के सामने वीडियो में ही ऐड कर रहा हूँ। Okay, the payment has been done. Yep, Google Pay done. Now you can see I have added 25,000 into it, and why I have added 25,000, I'll just go to order book. मैंने एक बास्केट क्रिएट किया हुआ है। मैं हर महीने वो बास्केट में कुछ एडिशंस करने वाला हूँ, कुछ क्वांटिटीज़ ऐड करने वाला हूँ। बास्केट वॉज क्रिएटेड ऑन 15th of April, बेसिकली 15/4/2021। इसमें मैंने मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं, एंड दिस इज़ द बास्केट ऑफ नियर अराउंड 24,972 रुपीज़। सो दिस इज़ द बास्केट विच आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट। शायद मैं मंडे को कोई ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। मंडे को अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो छोटी क्वांटिटी में, लेकिन जो मेरा मेजर रहेगा, ठीक है, वो ये रहेगा, ये बास्केट। ये बास्केट मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, और पर मंथ मैं 25,000 का एक अमाउंट इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ करने का सोच रहा हूँ। शायद पर मंथ मेरा बास्केट चेंज हो जाए, शायद सेम बास्केट रहे, बस उसमें एडिशंस होते रहे। एनीथिंग इज पॉसिबल। और फिर ये बास्केट में अगर मुझे अच्छी ग्रोथ दिख रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई नीड फंड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, तो इसमें से वापस से कोई अमाउंट रहेगी, कुछ क्वांटिटीज़ रहेंगी जो प्लेज हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न वाई मैंने फंड ऐड किया हुआ है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो 25,000 के अकाउंट से ही ग्रो चल रही है, लेकिन इसमें मैंने 25,000 अभी आप लोगों के सामने ऐड किया हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे टोटल अपना डैशबोर्ड पे, 31,245 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द अकाउंट, जो स्टार्ट हुआ था आज से 1 महीने पहले 25,000 रुपये पे। मतलब अराउंड 6,000 रुपये का हमने प्रॉफिट किया हुआ है। 6,000 रुपया लेट अस कंसिडर, अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 20% से थोड़ा सा ऊपर का प्रॉफिट चल रहा है, वो भी सेफ वे से। लॉस भी हुआ है, लॉस को रिकवर करते हुए हमने प्रॉफिट भी किया हुआ है, और अच्छा खासा प्रॉफिट किया हुआ है। एज पर मी इट इज़ अ वेरी डिसेंट प्रॉफिट। सो गाइज, टेलीग्राम की लिंक बेसिकली आप अगर नीचे देखोगे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट की लिंक है, वेबसाइट पे जाओगे तो आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। सेकेंडली, ऑफिस जाना मैंने स्टार्ट किया हुआ है। जो लाइव ट्रेडिंग मैं कर रहा था, बीच में मैंने स्टार्ट किया था,
वो लाइव ट्रेडिंग बीच में हॉल्ट हो गया था बिकॉज आई वॉज अनेबल टू कम एट ऑफिस, बट वो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. सो जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे उनके साथ स्टार्ट हो चुका है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये स्टार्ट हो जाएगा. क्या है कैसा है डिटेल्स, सब के सब डिटेल्स वेबसाइट पे दिए हुए हैं. यू कैन चेक इफ़ यू वांट टू डू लाइव ट्रेडिंग विद मी. अच्छा, लाइव ट्रेडिंग जो होती है उसमें जेरोदा का अकाउंट, ये जो छोटा अकाउंट ग्रो हो रहा है, वो वाले ट्रेड्स भी शेयर होते हैं, और लाइव ट्रेडिंग में मेरे मेन अकाउंट के ट्रेड्स भी शेयर होते हैं. सो इट्स ऑल अप टू यू. यू कैन जस्ट गो and visit my website and join Telegram at least to get an idea about my stocks वाला ट्रेड. ओके, आपके सामने मैंने फ़ंड ऐड किया हुआ है, और ये फ़ंड पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा मंडे को. मतलब पूरा का पूरा नहीं, 25,000 पूरा यूटिलाइज होगा. बास्केट भी मैंने आपको दिखाया है. एंड आई होप कि आपको एक आइडिया आ गई होगी कि आप मार्केट से पैसा बना सकते हो, स्लो एंड स्टडी वे में, सेफ वे में बना सकते हो. आपको इंट्राडे के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो भी आप धीरे धीरे ये चीज़ कर सकते हो. ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.